अभी भले वो आने वाले हैं, इसके पहले किसी के दर्शन नहीं हुए 5 साल से। जी 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 ना सोनिया गांधी दिखी, ना राहुल गांधी दिखे, कोई नहीं। जी जी ये मतलब थोड़ा ना कि जनता आपको वोट दे रही है उसके बाद आप जनता को भूल जाइए, जी गलत है ना ये। जी 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 तो आपको आना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए, भले समस्याएं दूर होना हो, लेकिन आप आइए तो कम से कम। रोजगार के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अभी बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे युवाओं को साल में, बेरोजगार महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए, कहाँ से दे देंगे ये? जी जी। आप सोचिए कहाँ राशन के लिए भी बोल दिया कि मोदी 5 किलो देते हैं तो वो 10 किलो देंगे। कहाँ से दे देंगे? जी उनको ठीक से ABCD नहीं पता। जी वो किसानों खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं उनको, जो बोलते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं। जी। आप सोचिए, इसको कुछ अनुभव नहीं है, वो क्या दे देगा किसको? विरासत की राजनीति को संभालने भले ही राहुल गांधी आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी विरासत को संभाल पाएंगे, उस विरासत को चला पाएंगे जो वर्षों वर्ष तक रायबरेली में रही है। जनता से जानते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। पहले रायबरेली को देख लीजिए, जो लोग रायबरेली नहीं आए हैं, रायबरेली में कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ, वो सब आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। यानी वही रायबरेली है जो पुराना धूल धक्कड़ से लगा हुआ, और सुबह अगर देखेंगे तो तमाम जगहों पर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। तो बहुत कुछ बदला नहीं है रायबरेली में, लेकिन फिर भी जानकारी करते हैं, दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि क्या इस बार नई हवा, नई बयार आएगी या बदलाव आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं सुबह सुबह समोसे, बहुत सारे शहरों में सुबह का जो नाश्ता होता है वो चाय पकौड़ी और से होती, लेकिन यहाँ पकौड़े से और समोसे से यहाँ की सुबह होती है। सुबह ही ताज़ा ताज़ा समोसा आपको मिल जाएगा खाने को। जी, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। जी धीरेन्द्र जी, सुबह सुबह ही समोसे तमाम शहरों में तो मैं देखता हूँ 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, तो क्या ग्राहक आ जाते हैं? बिल्कुल आ ही रहा है। अच्छा, सुबह आना और सुबह का नाश्ता यानी यहाँ पर समोसे से है? समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है, ये सब सुबह 6 बजे से तैयार कर देते हैं? 5 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह 5 बजे से तैयार, और लोग चाय पकौड़ी के लिए आ जाते हैं? हॉस्पिटल है ना, जी जी इसकी वजह से। अच्छा, लोग आ जाते हैं। तो कैसी लग रही हवा, क्या लग रहा है, बदलाव रहेगा या फिर राहुल गांधी विरासत को संभाल पाएंगे? जिम्मेदार लगते हैं? नहीं, जीत तो जाएंगे, लेकिन संभालना ना संभालना ये संभव नहीं है। अच्छा, जीतने की स्थिति लग जीतने रही है? की स्थिति है, लेकिन संभालना जी। नहीं लगता संभाल पाएंगे। नहीं तो यही अगर लोगों के मन में है रहे कि संभाल ही नहीं पाएंगे, तो धीरे 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 लोगों के से दिल से तो ना उतर जाए। आगे चल के हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से 70 साल उन्होंने किया, मतलब रहे हैं, उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं है, बदलाव नहीं आया। खाली रेल कोच और एम्स, बस यही दो एक वो हैं, बाकी सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। जी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है रोजगार के लिए, क्या मतलब है? जी और ये आप सफाई चले जाइए, जी, देखिए कितना बढ़िया शहर है। उसे बदलाव किया। यहाँ रोडें नहीं है ढंग की। जी जी जी, बहुत सी रोडें खराब है। जी जी जी। सबसे जो मूल मुद्दा है कि आना नहीं, कि आते ही नहीं है, आते ही नहीं, फिर आना नहीं, आना ही नहीं है। तो उनके जो लोग हैं, नीचे के लोग, वो कैसा काम करते, वो क्या करते? कुछ नहीं, आप जाइए मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो कुछ होना नहीं है। जी, तो ऐसा तो नहीं कि ये बातें पूरे जिले में फैल जाएं तो कोई नई बदलाव, नया बयार, नई हवा? अब देखिए कुछ नया आ जाए तो चमत्कार है, जी, बाकी उम्मीद है कुछ नहीं है। जी जी। दिनेश प्रताप भाजपा, वो जी भाजपा से संतुष्ट हैं, बहुत से काम उनके, बहुत सारे अच्छे काम हैं। जी जी। लेकिन जो कैंडिडेट हैं उनके, वो समझ से परे हैं। अच्छा अच्छा, कैंडिडेट नहीं समझ में आया उनके। अच्छा, कैंडिडेट ठीक होते तो हाँ, शायद टक्कर होती, थोड़ा बहुत जी जी टक्कर हो सकती थी। जी जी। तो यहाँ जो है लोगों का ये कहना है कि हाँ, विरासत को संभाल पाएंगे। ये बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जैसे 1952 से लेकर अभी तक रायबरेली गांधी परिवार की रही है, लंबे समय तक रही है, लेकिन लोगों का दर्द, लोगों की तकलीफ यही है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिरोज गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, ये सब चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देते। यही हाल राहुल गांधी के भी लोग संभावना जता रहे हैं। 5 साल हो गए, हम बता तो रहे हैं कि इलेक्शन में अभी भले वो आने वाले हैं, इसके पहले किसी के दर्शन नहीं हुए 5 साल से। जी जी जी, ना सोनिया गांधी दिखी, ना राहुल गांधी दिखे, कोई नहीं। जी जी ये मतलब थोड़ा ना कि जनता आपको वोट दे रही है उसके बाद आप जनता को भूल जाइए, जी, गलत है ना ये। जी जी जी। तो आपको आना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए, भले समस्याएं दूर होना हो, लेकिन आप आइए तो कम से कम। केंद्र में सरकार थी और लंबे समय तक रही है, उसके बावजूद बहुत कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं। जो भी फैक्ट्रियां आदि रेंग रही थी वो भी बंद हो गई। जी जी, कुछ है ही नहीं उसके लिए चलने चलाने के लिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ का एम्स भी है तो उसमें भी
लोकल के आदमी नहीं है, सब बाहर का स्टाफ है ज्यादातर। रेल कोच है जिनकी जमीनें गई सिर्फ वही है, अदर पर्सन को कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, लोकल लोगों को नहीं रखा ना, वो ठेकेदारी पे है, 300-400 रुपए में वही कर रहे हैं बस। मतलब रोजगार जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और इन लोगों ने इतने वर्षों में नहीं किया, कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अभी बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे युवाओं को साल में, बेरोजगार महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए, कहाँ से दे देंगे ये? आप सोचिए, कहाँ? राशन के लिए भी बोल दिया कि मोदी 5 किलो देते हैं तो वो 10 किलो देंगे, कहाँ से दे देंगे? उनको ठीक से ABCD नहीं पता, वो किसानों खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं उनको, जो बोलते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं। आप सोचिए, इसको कुछ अनुभव नहीं है, वो क्या दे देगा किसको? तो ये सारी बातें हवा हवा ही रहती हैं, सब हवा हवाई है। लेकिन इतने लंबे समय तक कैसे जीतते आए जब हवा हवाई बातें रही? ये है ना कि लोगों के दिल में थोड़ा सी एक भाव है, इमोशनल, हाँ बस उसी से जीत रहे हैं। गांधी परिवार की विरासत है तो बनाए रखें, उसी की वजह से जीत रहे हैं बस जी, बाकी और कोई। तो ये विरासत इस बार खतरे में पड़ सकती है? नहीं, निकाल तो लेंगे, लेकिन ये कि आगे चल के खतरे में पड़ जाएगी, आगे चल के बिल्कुल पड़ रही है। इस विरासत पे भी लोगों को खतरा लग रहा है, लोगों को रिस्क लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ से निकल पाए, क्योंकि जैसा लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और वो इस बात का कि जो भी जीता है, चाहे सोनिया गांधी जीती हो, चाहे उनकी सास इंदिरा गांधी जीती हो, उन सब ने रायबरेली से रिश्ता तोड़ दिया, यानी आना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, और लोग क्या कहना चाहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी, यहाँ पर देखिए सुबह फिर जो है ये पकौड़ी तली जा रही है और तैयार हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी है, और ये चाय है। रायबरेली की जो सुबह होती है चाय से शुरू हो जाती है, पकौड़ी से शुरू हो जाती है, समोसे भी यहाँ मिलते हैं। बहुत सारे शहरों में सुबह समोसे तैयार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ 6 बजे समोसे तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैम है, मैम से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? नमस्ते जी, रोशनी त्रिपाठी। जी जी जी, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हैं या फिर? नहीं, हाउस फैमिली हाउस वाइफ। फ्रंट पे आ जाइए। जी जी जी, तो इस बार कैसी हवा लग रही है? रायबरेली क्या कह रही है? अरे गर्मी बहुत है, क्या बताएं हम आपको। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। जी जी। नहीं, चुनाव में राहुल आएंगे या भाजपा आएगी, कैसा लगता है? अभी तो सब बीजेपी को बोल रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं गया जी। अच्छा, मतलब इस बार ठाना है कि बीजेपी आएगी? हाँ, हो सकता है फिर जी जी, एक बार फिर से। जी, तो क्यों ऐसा लग रहा है, कैसे? क्योंकि लंबे समय तक तो गांधी परिवार की ये सीट रही है। थी जरूर, लेकिन अब आने वाले समय पे ऐसा ही लग रहा कि एक बार बदलाव आएगा। जी जी, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही, राहुल गांधी जो है वो बागडोर संभालने के लिए आए हैं। वो फिर भी कुछ भी हो, लेकिन जनता को ऐसा ही है कि बदलाव चाहती है, वो जी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि राहुल गांधी से हो या अच्छा, क्या राहुल गांधी मतलब लगता है कि बागडोर नहीं संभाल पाएंगे? क्यों नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन हो सकता है एक बार जनता को फिर उनके ऊपर विश्वास ना हो या फिर कुछ भी हो। फिर भी यहाँ की तमाम ऐसे लोगों का कहना कि जीत जाते हैं फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते, आते नहीं, 5 साल आते नहीं। नहीं, वैसे तो रायबरेली में सोनिया जी ने ही अपना जो भी किया है वो सोनिया जी का ही है। अभी हम फिलहाल उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो था वो सोनिया जी ने ही काफी किया है। जी जी, लेकिन हवा बदलते हुए लग रहा है कि कुछ लग रहा है। तो चाहे दबी जुबान हो, चाहे वो बोल ना रहे हों, लेकिन ये बदलाव की जो बयार है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ देखिए कितने जो है व्यस्तता है। सुबह सुबह ही 6 बजे से यहाँ शुरू हो जाती है दुकानदारी, 5 बजे से शुरू हो जाती है, लोगों का आना शुरू हो जाता है और उसमें व्यस्तता बढ़ जाती है। तो ऐसा लोगों का बताना है, कहना है, जो लोगों के अंदर मन में है कि अब इस बार हवा को बदलेंगे। जो विरासत की राजनीति है, उस विरासत की राजनीति को खत्म करने का, समाप्त करने का लोगों ने मन में ठान लिया है। और इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन रायबरेली में आप सबको देखने को मिलेगा।